सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, संघर्ष विराम की। 1 महीना हो चुका है संघर्ष विराम हुए। 10 मई को 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया था, लेकिन संघर्ष विराम तो हो गया पर भारत में राजनीतिक संघर्ष अभी भी जारी है। सीज फायर हो गया बॉर्डर पर, लेकिन यहां पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार रुकने का नाम ही नहीं ले रही और तीखी होती जा रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, दांत खट्टे किए गए, आतंकिस्तान है पाकिस्तान, यह पूरी दुनिया को बताया गया, लेकिन राजनीतिक घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब एक और अध्याय की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां की विधानसभा में कल एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में सेना की तारीफ की गई, बहादुरी की, पराक्रम की, शौर्य की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया गया। अब सिंदूर पर राजनीतिक घमासान ही नहीं, मैं एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो सेना की बहादुरी, उसके शौर्य, उसके पराक्रम के साथ कतई मेल नहीं खाता। लेकिन दरअसल ऑपरेशन सिंदूर एक राजनीतिक तमाशा बन गया है और आरोप ये लग रहे हैं, अरे तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। आम आदमी बैठा देख रहा है, कौन बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा? पाकिस्तान को तो सबक सिखाया गया था। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, उन सवालों के जवाब क्या बस पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो कहकर खत्म किया जा सकता है क्या? किन बातों को लेकर संघर्ष विराम किया गया, शर्तें क्या थी? इसे बताने में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, उसमें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगती है, क्योंकि पाकिस्तान का वो भीख मांगने वाला कटोरा जिसमें दुनिया भर के छेद थे उसे भरता दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड मेजर कंट्रीज वो अभेदान दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को अध्यक्षता, उपाध्यक्षता मिल रही है और 50 दिन हो गए संघर्ष विराम को, तो 1 महीना हुआ, लेकिन 22 अप्रैल को जो हमारे 26 लोग मारे गए, हमने 22 मिनट में बदला लिया, इससे कोई इंकार नहीं और सलाम है सेना को। लेकिन वो 4 आतंकी कहां खो गए? 50 दिन हो गए और वो सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम मूल सवाल को ही भूल गए हैं और राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन सिंदूर की। संघर्ष विराम को 1 महीना भी हो गया है और बड़े दुख से, पीड़ा के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है, यह दरअसल कड़वी हकीकत है कि ऑपरेशन सिंदूर एक राजनीतिक तमाशा बन गया है और इस राजनीतिक तमाशा में अब सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है, या यह सारा खेल विशुद्ध राजनीति का है, राजनीतिक फसल काटने का है, वोटों के नफे नुकसान का है। कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान से जो यह संघर्ष हुआ, शब्दों पर गौर कीजिएगा मेरे, उसमें सेना की बहादुरी जो है, शौर्य जो है, पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, तारीफ की गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया कि भाई सेना ने बहादुरी दिखा दी, लेकिन सरकार इसे ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम देकर और रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और चुनावी रैलियों में जो बातें की जा रही हैं उसका राजनीतिक लाभ ना उठाए। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उल्टे कुछ सवाल दाग दिए गए कि 22 अप्रैल को जो बैसरन में, पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए, वो सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? अब यहां पर आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि 26/11
मुंबई में 2008 में जो हमला हुआ था और हमारे 166 लोग मरे थे, यहां पर 26। बट दिस इज नॉट अ बॉडी काउंट स्टोरी। सुरक्षा में चूक का सवाल है। तो देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल, उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के इस्तीफे हो गए थे। यह विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई इस्तीफा कौन देगा, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तो अभयदान मिल रहा है, संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्षता कर रहा है, वो तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की, आतंक पर लगाम लगाने, नकेल कसने की कमेटी की उपाध्यक्षता कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, कटोरा भरा जा रहा है। तो क्या हमारी विदेश नीति असफल हो गई? पर अब इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया गया। और ये आतंकी पाकिस्तान से आए, आतंकवाद के दांत खट्टे किए गए, ये तो बात ठीक है, पर आतंकी तो पाकिस्तान ने भेजे थे। यह सवाल अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड हैं, वो कह रहे हैं आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका जिक्र ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रही हैं, जिस तरह से ममता ने भाषण दिया वो एंटी इंडिया है, यानी कि पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। तो ये 4 आतंकी जिन्होंने 26 हमारे लोगों की जान ले ली धर्म पूछकर, वो आसमान में गायब हो गए, धरती निगल गई। कहां गए? 50 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां गए? पता क्यों नहीं लगता है? पुलवामा के बाद भी वो जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 180 किलो आरडीएक्स लेकर उनकी बस को उड़ा दिया जाता है। कौन थे वो लोग? ये पकड़े क्यों नहीं जाते? 26/11 के बाद सारे आतंकी या तो मारे गए या पकड़े गए। पार्लियामेंट पर, हमारी संसद पर हमला हुआ, या तो आतंकी मारे गए या पकड़े गए। ये तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए, और उसके लिए विशेष सत्र की मांग भी की जा रही है। लेकिन अब विशेष सत्र तो होने नहीं वाला। अगले महीने से 21 तारीख को मॉनसून सत्र है। पर इससे दरअसल हमारी लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, और पाकिस्तान की जो पोल खोल की निरंतर एक प्रक्रिया, वो दबाव, वो कोशिश हमें करते रहना होगा, क्या वो कमजोर पड़ जाती है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंदूर बना सियासी तमाशा, कौन बोल रहा पाकिस्तान की भाषा? और संघर्ष विराम हुए महीना पार, पहलगाम के आतंकी कहां फरार? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।